जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिन। पाकिस्तान की गंदी हरकतें तो ये तो चलती रहेंगी जब तक पाकिस्तान का पूरी तरह नाश नहीं होगा। नाश ज्यादा दूर नहीं है। तो एनीवेज हमको थोड़ा देखना पड़ेगा हो क्या रहा है। अखनूर के अंदर एक 3 टेररिस्ट ने इंडियन आर्मी की एक एम्बुलेंस के ऊपर फायरिंग करी। समझ रहे हैं आप? एम्बुलेंस के ऊपर सुबह 7 बजे के करीब में हुआ, शिव मंदिर एरिया के अंदर अखनूर में, जम्मू कश्मीर में, जहां पर 32nd फील्ड रेजिमेंट जो थी इंडियन आर्मी की, उन्होंने कॉर्डन ऑफ करा। जेके पुलिस के साथ और सीआरपीएफ के साथ एक सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। वहां पर काफी एक्शन हुआ है। कुछ टेररिस्ट के खात्मा होने की बातें आई हैं, वो मैं आपके साथ अभी थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि बेचारे स्कूल के बच्चे जा रहे थे। ठीक है, बच्चों ने कुछ स्पॉट करा वहां पर और उन्होंने फटाफट इन्फॉर्म करा अथॉरिटीज को, और उस वजह से ये जो भी एक एनकाउंटर, जो भी एक बड़ी एक ट्रेजेडी हो सकती थी, उससे बचा गया। एक पाकिस्तानी आर्मी का एसएसजी कमांडो इसके अंदर था और उसकी बॉडी मिली है, जहां पर उसको अभी ठोका गया है हमारी फोर्सेस की तरफ से। एंड एज ए मैटर ऑफ फैक्ट वहां पर अभी भी कॉर्डन सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं। रिपोर्ट्स ये आई हैं कि ऑल 3 टेररिस्ट अभी तक ठुक चुके हैं, लेकिन मैं इसको अभी तक कंफर्म करना नहीं चाहूंगा क्योंकि अभी तक ऑफिशियली कुछ आया नहीं है। बट लुक्स लाइक इट, 2 तो ठक हो चुके हैं 3 में से। अब एग्जैक्ट 3 है कि कोई और बैकअप भी है, ये तो अभी थोड़ा टाइम आगे जाएगा तो पता चलेगा। लेकिन जो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, अखनूर एक नया रीजन है जहां पर इन लोगों ने जम्मू जम्मू के अंदर ये दोबारा से खेलने की गेम शुरू करी है। देखिए, जम्मू में आपको पता ही है, कश्मीर में पहुंचना इनके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। और जम्मू में जब तक हमारी यूनिफॉर्म फोर्स और ये चीजें वापस नहीं आ जाती लद्दाख रीजन के अंदर से, अभी धीरे धीरे करके वहां पर डिप्लॉय होनी शुरू हो रही है। सीआरपीएफ भी है वहां पर, बट ऑल्दो दे आर वेरी वेरी रिलेटिवली न्यू। एक छोटा सा इनको गैप दिखेगा और उस गैप का फायदा उठाने की ये कोशिश करेंगे। भारत ने जवाब कुछ कम नहीं रखा। BMP-2 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल, नॉर्मली हम लोग ये चीजें लेके जाते नहीं है। इट्स एन APC आर्मर्ड प्रोटेक्शन कैरियर है, वहां पर डिप्लॉय हुई। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, जिस तरह का फायर वो चीज खोल सकती है, उससे ऑब्वियसली टेररिस्ट का ठुकना तो बहुत ही जल्द हो जाएगा। यहाँ पर फिर भी आर्मी और सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से एक थोड़ा सा देखना पड़ता है, क्योंकि इनके टेररिस्ट के पास आईडीज होती हैं, ग्रेनेड्स होते हैं, काफी कुछ होता है। तो कोई फालतू में हमको अग्रेसिव होके कोई एक्शन नहीं लेना। हमको अपने फोर्सेस को प्रोटेक्ट करना है और इनको भी साथ में ठोकना है। नाउ शिवसेना के डोगरा फ्रंट ने एक बड़ा जबरदस्त प्रोटेस्ट करा है जम्मू के अंदर अखनूर के मिलिटेंट अटैक में, और ये बोलते हैं बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट वहां वहां पर कुछ विलेज डिफेंस कमिटीज के लोग भी देखे गए हैं उस कॉर्डन ऑपरेशन के अंदर भाग लेते हुए। एंड उनको मैं सल्यूट करता हूं कि वो भी, देखिए, सिविलियन है, दी एंड ऑफ इट, बंदूक दे रखी है उनको, लेकिन वो भी खड़े हुए हैं वहां पर अपनी जान की बाजी लगा के। दैट्स समथिंग दैट वी मस्ट अप्रिशिएट। इस जगह से काफी वेपन्स वेपन्स भी रिकवर्ड हुए हैं और पता चल रहा है कि भैया यहाँ पर एक छोटा सा बेस था जिसको भी फोड़ा गया है। सुंदरबनी के एरिया के अंदर एक कुछ ना कुछ मिला है जो बेस अभी वो बस्ट भी हुआ है। यहाँ पर थोड़ा पॉलिटिकल एरिया में जाएं तो आपको दिखेगा कि कल परसों में पाकिस्तानी काला दिवस मना रहे थे। ये कौन सा काला दिवस है? कि भाई इंडियन फोर्सेस ने जो पाकिस्तानी रेडर्स थे 1947 में, उनका अटैक प्रिवेंट किया था। तो ये उनके लिए काला दिवन है। ये उनके लिए काला दिवस है जब इनके रेडर्स आके कश्मीरी लड़कियों पे, जम्मू की लड़कियों का रेप कर रहे थे, उनका उनको मार रहे थे, और भारतीय सेना ने जाके उनको रोका। तो ऑब्वियसली उनके लिए एक काला दिवस होगा। इनकी जो फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने, जो जारा बलोच हैं, बेसिकली 3-4 उसके नट लूज हैं, बट इन एनी केस उसने बोला, नो मैटर हाउ मच इंडिया ट्राइज, इट कैन नॉट वीकन द कश्मीरी आजादी मूवमेंट। पाकिस्तान विल कंटिन्यू टू प्रोवाइड फुल सपोर्ट एंड पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक एंड मॉरल सपोर्ट टू द कश्मीरीज। साहब, ये तो आप तो प्रोवाइड कर ही रहे हो, यहाँ पर तो आग लगाने का भी पूरा आपका ही है। तो थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग what you are doing. It is absolute political bankruptcy that you guys have. There is just no question about it. आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि भाई, और कश्मीरी लोगों को भी, जो आज भी जिनको काफी गालियां मिली हैं भारत के मेन स्ट्रीम से, कि भैया आपको इतना सब कुछ करने के बाद भी आप बेवकूफी करते रहते हो। और उस रीजन में कई और लोग हैं, जो जम्मू में भी मुस्लिम पॉपुलेशन है, उनको भी जरा ये चीज समझनी पड़ेगी। देखो भाई, ये आप जो इन लोगों को सपोर्ट करते हो OGW बन के, और OGW अब तो टेररिस्ट ही रहता है, उनको बन के आपको समझ में आना चाहिए आप किस तरफ जा रहे हो। और जिस दिन पीठें तोड़ी गई, जिस तरह से तोड़ी जा रही हैं ऑलरेडी, जिस दिन आपका नंबर आया उस दिन फिर रोना मत। पाकिस्तान की हालत इतनी खराब है कि अभी चाइना से और 1.4 बिलियन लोन मांग रहा है IMF से पैसे आने के बाद भी। और यहां पर मैं आपको बता दूं, भारत जो थोड़ी बहुत चीजें, अभी भी कई बेवकूफ लोग थे भारत के अंदर जो थोड़ा बहुत चीजें कुछ पाकिस्तान से मंगाते थे, वो अब आके जीरो पे अटका हुआ है। अब देखिए, कई लेडीज हैं, कई, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, जिनको पाकिस्तानी अनारकली सूट बड़े पसंद आते हैं और वहां से अभी भी इधर उधर घूम घाम के आते हैं।
तो जरा उनको थोड़ा-सा कॉशन रहना चाहिए, क्योंकि आपके जो अनारकली सूट का शौक है, वो हमारे जवानों पे गोली चलाने में काम लाया जाता है, और ये इतनी अकल अगर हमको नहीं आएगी तो पाकिस्तान हमारा एडवांटेज ज़रूर लेता रहेगा। भारत ने तो लात मारी थी पाकिस्तान को। पाकिस्तान और भारत में भी कई ऐसे स्टूपिड लोग थे जो ये बोलते रहते हैं पाकिस्तान को ना हमको ब्रिक्स के अंदर ले लेना चाहिए, कोई इस मॉडल के अंदर, कोई उस मॉडल के अंदर, पता नहीं क्या बेवकूफी है ये। ऐसे गधों को आप अपने साथ बिठा के बात नहीं कर सकते, और ये चीज हमको समझ में बड़ी क्लियरली आनी चाहिए। और ये भारत ने वही करा कि भाई भारत पाकिस्तान ब्रिक्स में नहीं आएगा, दैट इज इट। जैसे मैंने आपको बताया कि एक टेरर हाइडआउट पूंछ में भी रिकवर हुआ है, रोमियो फोर्स ने जाके एक रेड मारी थी जहां पर ग्रेनेड्स, पाकिस्तानी माइंस और काफी सारी राइफल्स और काफी एम्यूनिशन भी मिला है। और एक रिक्रूटमेंट मॉडल को भी पिछले हफ्ते बस्ट किया था, जिसमें तहरीक लबाइक या मुस्लिम करके एक जो आउटलेट था, जिनको जिनका पूरा नेटवर्क तोड़ ताड़ के और सारे बंदों को जरा अरेस्ट करके साइड में डाला था। भारत का एक देखिए जो एक नजरिया रहा है, ये चीज जयशंकर जी ने बोला है और मेरे इंट्रो में भी है कि भाई दोज हु सपोर्ट टेररिज्म कैन नॉट बी, यू कांट सिट डाउन विद देम एंड टॉक अबाउट टेररिज्म। ये तो बेवकूफी होगी किसी भी कंट्री की वजह से, तो भारत तो बिल्कुल भी करने नहीं वाला। और देखिए आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि साहब एक ये जो टेरर अटैक्स आ रहे हैं, दिस इज ऑन द बैक। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई थोड़ा टाइम पहले एक बार बताया था, अमन की आशा लेके काफी लोग वहां पर गए थे एससीओ समिट के, वहां पर हांडी शांडी कबाब शबाब खा खू के नवाज शरीफ से मिल मुला के आए, और इन्होंने बोला कि भाई नवाज शरीफ का ये ख्याल है कि भारत और पाकिस्तान को साथ में बैठना चाहिए, बात करना चाहिए, और अगला जब एससीओ समिट होगा उसके अंदर एक आशा की जाएगी कि मोदी साहब और नवाज शरीफ बैठ के कुछ बात कर सके। नवाज शरीफ कौन सी खेत की मूली है, मेरे को समझ में नहीं आता, क्योंकि नवाज शरीफ तो ना इलेक्शन तो जीत गया ठीक है, लेकिन कहाँ क्या है वो, ना प्राइम मिनिस्टर है ना कुछ है। और इवन विच अगर वो प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर या जो मर्जी मिनिस्टर होता, ये चीज हमको बड़ा क्लियरली समझ में आती है। और जिस तरह से भारत पाकिस्तानी आर्मी के साथ डील करता रहा है, ये चीज भारत को बड़ी क्लियरली पता है कि भाई पाकिस्तान में अगर किसी के पास पावर है, वो है पाकिस्तानी आर्मी के पास। तो ये अमन की आशा गैंग को थोड़ी सी अकल आनी चाहिए कि साहब शहबाज शरीफ के भाई के साथ आप मिलके आए, उसके साथ हांडी और नवाब कबाब और ये वो सब कुछ करा आपने, लेकिन उसके अपने भाई ने ये जवाब दिया है आपको कि भैया ऐसी कोई नहीं है, आर्मी का ये हुक्म है कि भारत के साथ अच्छी जो भी अमन की आशा है उसको कचरे के डिब्बे में डाले, जो चीज हम भी बड़ा क्लियरली बोलते हैं। तो ऑन दिस वे आई सपोर्ट द पाकिस्तानी आर्मी। एटलीस्ट इन लोगों का नजरिया सीधा है कि भारत के साथ कोई अमन की आशा नहीं होनी चाहिए। जैसे हम भी बोलते हैं पाकिस्तान तो एक आइडिया है, कोई कंट्री तो है नहीं, और इसके साथ कोई अमन की आशा रखने वालों को बिल्कुल भी अवॉइड करना चाहिए। हमारे पास बॉलीवुडिया भी है, जो एक अभी कोई एक्ट्रेस है, उसने भी बोला भाई पाकिस्तान को आप सारा देश को टेररिस्ट मानते हो, ये करते हो वो करते हो। और काफी हद तक आपको दिखेगा कि बॉलीवुड में से टेढ़े मेढ़े जवाब आने, टेढ़े मेढ़े ऐसे ऐसे स्टेटमेंट आने शुरू हो गए हैं। इनको जरा जवाब देने का काम अभी, अब ये मत बोलिएगा कि गवर्नमेंट क्या कर रही है ऑल दैट स्टफ, इनकी पिक्चरें गवर्नमेंट नहीं देखती साहब, हम ही देखते हैं। तो जरा हमारा काम है इसको सीधा करने का, तो हमको जरा घुस के इसको अब सीधा करने की बहुत बहुत जरूरत पड़ चुकी है। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि साहब यूएनएससी में भारत ने पाकिस्तान की फिर से पीठ तोड़ी। यहाँ पर ये अब वो उसको फर्क तो इतना पड़ता नहीं है, लेकिन आपको फिर भी करना पड़ता है दुनिया के सामने, जस्ट सो दैट आप अपना पर्सपेक्टिव सामने रख सको। बोला कि साहब आपके जो रिलीजियस फोर्स कन्वेंशन होते हैं, पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा आप चलाते हो, किस तरह की पॉलिटिकल टैक्टिक्स करते हो, ये दुनिया में किसी के से छुपा नहीं है। तो जरा आप अपने आप को ना जरा बड़ा होलियर दे दांव बताना बंद करिए, क्योंकि जिस दिन आपका सोल्यूशन आएगा उस दिन आपकी हालत फिर खराब हो जाएगी। यहाँ पर लास्ट में मैं एक ही मैसेज देना चाहूंगा। देखिए कई लोग हैं तो ये बोलते हैं कि हमारा डीएनए सेम है। मेरे को इनको जरा समझाना है कि साहब डीएनए तो सेम हो, लेकिन दिमागी की हरकतों को आप क्या करोगे। आपको अगर डीएनए इतना ही प्यारा लगता है तो एक बंदूक उठाइए और अखनूर में जाके वो टेररिस्ट से बात करिए और उनको समझाइए कि आपका डीएनए सेम है, कि भैया आर्मी की एम्बुलेंस के ऊपर ना फायर करें। आपका अगर डीएनए इतना ही सेम है तो जाइए पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई के साथ बैठिए, उनको बोलिए कि साहब हफीज सईद को, मोहम्मद सईद, हफीज सईद तो नहीं, मोहम्मद सईद को जरा वापस करें, मोहम्मद सईद को जरा इधर भेजें ताकि हम उसकी जरा सुताई पिटाई और मिर्ची ट्रीटमेंट करें। इतना ही आपको अमन की आशा है तो आपको ये भी समझ में आनी चाहिए कि साहब आपके लोग मर मर के, आपकी सेना मर मर के आपकी आपकी प्रोटेक्शन करते हैं। इन लोगों का कोई इलाज नहीं है। इन लोगों को हमको ऑस्ट्रेसाइज करना चाहिए, इन लोगों को हमको साइड में रखना चाहिए। एज अ सोसाइटी वी नीड टू टेल देम टू शट द हेल अप। दैट शुड बी अ वेरी क्लियर नैरेटिव। अखनूर में ऑल्दो सिचुएशन कंट्रोल में है, बट ये जो एक एक इंसिडेंट इधर उधर होते रहते हैं, ऑब्वियसली दे आर कंसर्निंग। इसका एक परमानेंट सोल्यूशन तो ऑब्वियसली मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन एज मच एज दीज इंसिडेंट्स कैन बी रिड्यूस्ड विद गुड इंटेलिजेंस, विद गुड एक्शंस बाय द इंडियन आर्मी, वो ऑब्वियसली हमको अच्छा रहेगा।
पाकिस्तान गैप्स ढूंढता रहेगा और वैसे भी अभी विंटर आ रही है, तो विंटर आने से पहले जो भी थोड़े बहुत एक्शन हो सकेंगे, थोड़ी बहुत इन्फिल्ट्रेशन कर सकेगा, वो करने की पूरी कोशिश करता रहेगा। हम इसकी बात ट्रैक रखेंगे एंड जब तक के लिए आप प्लीज ये वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। हाँ, आज आपके साथ मैं दोपहर में लाइव में वापस आऊंगा टॉक अबाउट भारत का जो गेम है गहरे राज्य के साथ, रशिया का जो एक रोल निकल रहा है उसके अंदर, एंड किस तरह से गहरे राज्य को अभी अकल नहीं आई है और ना लगता है आएगी। प्लीज जॉइन मी फॉर दैट। आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर सुपर चैट के साथ। रात को मिलेंगे कर्नल अजय रैना के साथ, जिनके साथ हम इस रीजन की वॉर गेमिंग करने की कोशिश करेंगे, ताकि पता चले भाई ये जो हर जगह टेंशन छा रखी है इसका क्या होने वाला है। तब तक जय हिंद, जय भारत।